हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बिना दर्द के हार्ट अटैक के बारे में। एक कंडीशन होती है, काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हार्ट अटैक आना मतलब कि सीने में दर्द होना। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में हार्ट अटैक के पेशेंट में दर्द नहीं होता, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में साइलेंट एमआई बोलते हैं, कि मतलब पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है पर हार्ट अटैक आया है। मतलब हार्ट का जो एरिया है वो नष्ट हो रहा है, क्योंकि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है कोरोनरी आर्टरी, उसमें ब्लॉकेज हो गया है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है जो पेन के रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर जो पेन के काम नहीं कर रहे हैं। तो दो तरह के लोगों में ये काफी कॉमन है साइलेंट एमआई। स्पेशली ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं, एल्डरली जो पॉपुलेशन है, उसमें काफी कॉमन है। और अगर वो डायबिटीज हो तो डायबिटीज में हो सकती है एल्डरली पेशेंट में। और एक तीसरा भी ग्रुप है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, ऑपरेशन के बाद जब आईसीयू में पेशेंट्स रहते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं, उन सारे केसेस में साइलेंट एमआई होने के काफी चांसेस रहते हैं। साइलेंट एमआई काफी बार हो जाता है, मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ और पेशेंट की डेथ हो गई, लेकिन उसको दर्द वगैरह नहीं हुआ और किसी तरह की कंप्लेंट नहीं की। तो कई बार पेशेंट के जो साथ वाले लोग रहते हैं काफी कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो उसमें होता यह है कि जो दर्द का सेंसेशन है, रिसेप्टर है, वो काम नहीं करता, इसलिए दर्द नहीं होता। अब लक्षण की बात करें तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो काफ़ी मुश्किल होती है उसके लिए। तो फिर ईसीजी या सिटी एंजियोग्राफी या जो ब्लड के मार्कर हैं ट्रोपोनिन-T, उन सब से ही देखा जा सकता है। और अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो वो एक्सट्रीम थकान की कंप्लेन कर सकते हैं, या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हार्ट रेट का बढ़ जाना, टेकिकार्डिया, इस तरह के लक्षण आते हैं। या सीने में हल्का सा एक भारीपन सा महसूस हो सकता है, दर्द नहीं, भारीपन सा महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, घबराहट, बेचैनी, थकान लगना, इस तरह के लक्षण अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम पहले हो चुकी है, या हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, या हार्ट अटैक पहले आ चुका है, स्पेशली जो ओल्डर एज ग्रुप के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको डायबिटीज है, तो इन संकेतों को भी ध्यान रखना है। इलाज तो जैसे नॉर्मल हार्ट अटैक का होता है वैसे ही साइलेंट हार्ट अटैक का भी होता है, बस इसके प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है और कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। इसके अंदर भी जो मेन कारण होता है, जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। वो ब्लॉकेज लिपिड के बढ़े रहने से, या डायबिटीज होने से, बेकार वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, इन सब कारण से होता है। हाइपरटेंशन से होता है। तो कारण सब वही है, बस लक्षण में अंतर है। इलाज के नाम पे भी हमें वही सारी चीजें देनी है जो नॉर्मल हार्ट अटैक के पेशेंट में दी जाती हैं। एस्प्रिन देना है कि थक्के को डिजॉल्व करना है, लिपिड कम करने की दवाई दी जाती है, जो थक्का है उसको डिजॉल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज है, या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, या कुछ केसेस में फिर एंजियोप्लास्टी, मतलब कि जो रिवास्कुलराइजेशन प्रोसीजर है वो करने की जरूरत होती है, कि अंदर स्टेंट डाला जाए, या तो बाईपास की जरूरत पड़ सकती है, किस लेवल पे या कितना ब्लॉकेज है, किस कारण से साइलेंट एमआई हुआ है। तो ये जानकारी आई होप आप लोगों को इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि कुछ लोगों को जो इस तरह के साइलेंट एमआई आता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। और साइलेंट एमआई की तरह एक दो और प्रॉब्लम है जो प्रेजेंट कर सकती हैं। एक तो जो फेफड़े की संबंधित प्रॉब्लम है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह बोलते हैं, या फेफड़े के अंदर दूसरी निमोनिया ही हो गया, या मांसपेशियों में खिंचाव हो गया, या हार्ट के अंदर और भी वाल्वुलर लीजन है, दूसरे भी लीजन है, तो उनको डिफ्रेंशिएट करना होता है। बहरहाल ये साइलेंट एमआई बताने का मेरा मकसद ये है कि हार्ट अटैक में हमेशा पेन होना जरूरी नहीं है, कई बार बिना पेन के भी हो जाता है, उसको साइलेंट एमआई बोले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक संबंधी प्रॉब्लम है, पुराने समय में हो चुकी है, या तो अभी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, स्मोकिंग, एल्कोहल की हिस्ट्री है, मोटापा है, ओबेसिटी है, उन सारे लोगों को इस लक्षणों पे ध्यान रखना है कि अगर एक्सट्रीम वीकनेस लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, घबराहट, बेचैनी होती है, ठंडा पसीना आता है, तो हार्ट की जांच एक बार करवा लें, या हार्ट वाले डॉक्टर को एक बार दिखा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।